रटने का परिणाम। एक जुलाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुलाहा घबराया, अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ नहीं सूझा। उसने सोचा, यही बोल दूंगा, फुर फुर। और वह फुर फुर बोलता जा रहा था। आगे एक चिड़ीमार पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहे की फुर फुर सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़ीमार को बहुत गुस्सा आया। वह जुलाहे पर बहुत चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आगे से तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। जुलाहा जोर जोर से पकड़ो पकड़ो रटता गया। रास्ते में कुछ चोर रुपए गिन रहे थे। जुलाहे की पकड़ो पकड़ो सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुलाहा ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए, इसको रखो, ढेरों लाओ, समझे? जुलाहा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया। इसको रखो, ढेरों लाओ। जब वह शमशान के पास से गुजर रहा था तो वहां गांव वाले शवों को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुलाहे को कहते सुना, इसको रखो, ढेरों लाओ। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसा बकते हो। तुम्हें कहना चाहिए, ये तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। वह यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजरा। बारातियों ने उसे यह कहते हुए सुना, ये तो बड़े दुख की बात है, ये तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे जुलाहे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी। तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो और अब तुम ये रखते जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा यही रखता हुआ अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहां रात हो जाए वहीं सो जाना। जुलाहा थक भी गया था। वह वहां सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा, तब जुलाहा हड़बड़ा कर उठा। आंखें खोली तो देखता ही रह गया, ये तो उसी का घर था। और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुलाहे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले।